क्या चीन की अर्थव्यवस्था अब डगमगाने लगी है? क्यों 200 से ज्यादा चीनी कंपनियां भारत का दरवाजा खटखटा रही हैं? और क्या भारत इस मौके को गोल्डन चांस में बदल पाएगा या फिर चीन की एक नई चाल में फंस जाएगा? दुनिया की निवेश की रणभूमि अब बदल रही है और इस खेल के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत चीन से भागते पैसे का नया ठिकाना बनने जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चीन से पैसा भाग रहा है और भारत कैसे दुनिया का नया निवेश ठिकाना बन सकता है। देखिए, तस्वीर बदल रही है। एक तरफ चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था कभी दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन मानी जाती थी, आज लड़खड़ाती नजर आ रही है। विदेशी निवेश लगातार बाहर जा रहा है। 2024 में जहां चीन में 18.7 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी निवेश था, वहीं 2025 में यह घटकर 12.7 ट्रिलियन डॉलर तक सिमटने की आशंका है। बेरोजगारी बढ़ रही है, खपत घट रही है और अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रिश्ते बिगड़ने से विदेशी कंपनियां भी अब चीन से दूरी बना रही है। और यही वजह है कि अब 200 से ज्यादा चीनी कंपनियां भारत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं। मजबूरी में चीन भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे बाजारों की ओर झुक रहा है। लेकिन सवाल है, भारत में ऐसा क्या है जिस पर चीन की नजर टिकी है? तो भारत के पास है 140 करोड़ लोगों की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास। मोदी सरकार लगातार फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और फार्मा जैसे सेक्टरों पर। और यही वो सेक्टर हैं जिनमें भारत धीरे धीरे अपनी निर्भरता कम कर रहा है। और इतना ही नहीं, सरकार अब इस बात पर भी मंथन कर रही है कि विदेशी निवेश में 24% तक की हिस्सेदारी बिना मंजूरी के दी जाए। सीधी फ्लाइट कनेक्टिविटी से चीन से आने वाले पर्यटकों में भी 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। यानी भारत सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि टूरिज्म और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी नया हब बन सकता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर भारत वियतनाम और ताइवान जैसे देशों के मॉडल से नहीं सीखा तो चीन का निवेश एक नया जाल भी बन सकता है। ऐसा जाल जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था फिर से चीन पर निर्भर हो जाए। तो साफ है, आज चीन की मजबूरी ही भारत की ताकत बन सकती है। मगर असली सवाल यह भी है कि क्या मोदी सरकार इस मौके को सही तरीके से भुना पाएगी? क्या भारत चीन से भागती पूंजी का असली डिफेंडर बनकर उभरेगा या फिर चीन की जाल में फंस जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीनी निवेश का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए या फिर बेहद सावधानी से कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके दुनिया की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स की सबसे तेज और सटीक अपडेट्स।